और तो प्रबंधन भाई मेरे को क्या था, मेरे को लगभग एक 45-50,000 है, वो इन्वेस्ट करना है विद द ड्यूरेशन ऑफ 5 to 6 months और रिटर्न एक्सपेक्टेड इज एक 15%, इजी, 15 से 15। नो गारंटी, नो कमिटमेंट्स। हाँ। जो भी अपना बेस्ट रहेगा, एफर्ट्स वो डालेंगे और उसमें हम लोग करेंगे। और फिलहाल क्या चल रहा है कि आईपीओ बहुत आ रहे हैं। हाँ। अपने को आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, लग गया इट्स गुड। हम 15,000 एक ही लॉट अप्लाई करेंगे तो 15,000 हम लोग रखेंगे आईपीओ के लिए, और बाकी जो एडिशनल रहेगा उसको हम लोग करेंगे किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे, 2 स्टॉक्स में। हाँ, ओके ओके। आईपीओ भी मतलब ये पेटीएम जैसा आईपीओ नहीं, आपने तो पहले ही बोल दिया था पेटीएम में मत करना करके, मेरे को याद है, तो मैंने अकॉर्डिंगली उस तरफ देखा भी नहीं। थैंक यू। हाँ, तो लेकिन आईपीओ मतलब एक जिसका पता लगे कि हाँ ऑफ कोर्स ये सब चेक होता है। अगर मैं भी बोलता हूँ कि सिर्फ मेरा ही व्यू नहीं रखता हूँ मैं, और 2-3 एनालिस्ट जो अच्छे एनालिस्ट हैं उनके व्यू चेक करते हैं हम लोग, क्रॉस वेरीफाई होती है। कहीं लूपहोल्स नहीं है, फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, रिटर्न्स देख लेते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं, तो ये सब हम चेक करते हैं और उसके बाद ही कुछ डिसीजन पे आते हैं। पहले मैं अपना व्यू रखता हूँ, फिर कंपेयर करता हूँ बाकियों का व्यू क्या है, मैच हो रहा है इट्स गुड, तो अपने को मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। अगर मैच नहीं हो रहा है तो उनका व्यू अगर पूरा डिफाइन किया उन्होंने कि मैं इस वजह से ये व्यू रख रहा हूँ, तो एक प्रॉपर डिसीजन पे आता है। बाय ग्रेस ऑफ गॉड कि अब तक तो जितने भी डिसीजन रखे हैं तो राइट डायरेक्शन में हुए हैं। एक आधा ऐसा हुआ है कि हमने अवॉइड करने बोला था और अच्छा चल गया। ओके। तो ऐसा कि जीरोडा मैंने अवॉइड करने बोला था, कोई बात नहीं, प्रॉफिट मेकिंग नहीं थी, फंडामेंटल्स में मुझे फंडामेंटल्स के हिसाब से मुझे नहीं लगा और चल गया वो। हाँ, पब्लिक को भी नॉलेज नहीं थी कि कैसे करना है, पर मैं आया नीचे थोड़ा बहुत, ठीक लगा मेरे को। और हाँ, अपॉर्चुनिटी मिस होना कोई नुकसान नहीं है, अगर गलत इन्वेस्टमेंट होना नुकसान है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो तुम्हारे जो हाथ में है उससे जा रहा है। हाँ, अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है, वो वर्चुअल है, वो तो जा नहीं रहा है, एक्चुअली जो आने वाला था वो रुक गया है। इधर क्या है, पैसा हाथ में रहे और निकल जाए तो फिर वो अलग ही दर्द है। तो यही है। हाँ। तो फिलहाल के लिए यही सजेस्ट करता हूँ मैं आपको। आपके जो पुराने इन्वेस्टमेंट है, आईपीओ है, जो इसका क्या नाम है, SBI लाइफ है, अच्छा है। हाँ, अच्छा, आज भी चढ़ा था शायद मॉर्निंग में। हाँ, बाद में गिर गया कि नीचे? मैं देखा नहीं, फॉलो नहीं किया। और ICICI लोम्बार्ड लिया था मैंने, वो भी लोम्बार्ड ना, हाँ, सारे जितने भी इंश्योरेंस कंपनी ना अच्छे चलेंगे आगे। अच्छा, आगे भी हाँ, आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं इसमें। हाँ, वही लोम्बार्ड में मैं निकालूंगा नहीं, जो है वो लोम्बार्ड है, और मेरे ख्याल से और क्या रहेगा आपके पास? मेरे पास एयरटेल है, एयरटेल थोड़ा है लेकिन एयरटेल को बुक कर लेना, अवॉइड करो उसको। हाँ, क्या अभी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मतलब मेरा स्टडी नहीं है उस पर थ्रूआउट, लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है बुक करना। ओके, क्या प्रॉफिट है उसमें? कोटक बैंक है, आपने लास्ट कोटक बैंक अच्छा है, मुहूर्त में लेने को लगा, मैंने 1300 में लिया था, अभी तो एनी डे कुछ 40% रिटर्न दिया है उसने एक साल में। ये मुहूर्त में ना अच्छा है, पुराने पिछले मुहूर्त में। ये मुहूर्त में क्या सजेस्ट किया था आपने? कॉल नहीं रिसीव किया? हाँ, ये कॉल नहीं रिसीव किया था और मैं बाय करवा रहा था अच्छे स्टॉक। यही सर मैंने लिस्ट दी थी मैंने आपको। हाँ, आपने लिस्ट दी थी, और एक हार्डली कोई स्टॉक होगा जो नेगेटिव है। हाँ, उसमें से काफी मैंने देखा 13% BSE और CDSL दोनों 13% रिटर्न दे रहे हैं विद इन अ मंथ। अभी तो मंथ हुआ भी नहीं है ना, नवंबर 4 को था। हाँ, 10 दिन में अच्छे, और बाकी सारे भी अच्छे दे रहे हैं रिटर्न। तो फिर आप बोलते हो कि तुम जैसे मेरा 50,000 का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, तो आगे आना पड़ेगा। ठीक, रेजोल्यूशन बहुत भयंकर है। अच्छा है। हाँ, अपलोड करेंगे तो बहुत डेटा खाएगा। देखेंगे ना, मतलब ऐसे वो कुछ कर सकता है तो कुछ बिल्कुल करेगा। हाँ, तो फिर मैं आपको क्या बोल रहा था कि जैसे 50,000 मेरा लमसम अमाउंट डालने का प्लान है, उसमें से मैं 20,000 आईपीओ के लिए रखता हूँ। बाकी के 30,000 क्या सजेस्ट करते हो? जो आपने लिस्ट दिवाली में दिया था उसी पे वो ऐसे बिजनेस है, आज से 5 साल तक भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आज से साल भर तक भी, 6 महीने तक भी।
ठीक है। और ये मैंने बिजनेस मॉडल पे सजेस्ट किए हुए हैं। बिजनेस मॉडल इन द सेंस कि मैं देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में कौन से बिजनेस ज़्यादा चल सकते हैं, ठीक है। IEX है, एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है वो, हाँ। और आने वाले टाइम में एनर्जी की इतनी एक्सचेंज होगी जिसका कोई वो नहीं। जो सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं स्टेट्स, वो या कंपनी, वो वहाँ पर एक्सचेंज होगी और इसका बिजनेस अच्छा चलेगा। फिर BSE स्टॉक मार्केट सबसे बड़ा बूम आएगा। CDSL NSE आने वाला है, उसका देखेंगे आगे क्या है, बट मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। बहुत बड़ा IPO है, अगर जितने भी लोग अप्लाई करेंगे सबको शेयर्स मिलेंगे उसके, और उस हिसाब से अगर उसका मार्केट कैप जैसे पेटीएम, देखेंगे उसका बाद में करेंगे, कुछ स्टडी करेंगे। अभी कुछ बोल नहीं सकता मैं, बहुत ज़्यादा अर्ली डेटा हो जाएगा। और नो डाउट, लेकिन रेगुलर इनकम के लिए डिविडेंड के हिसाब से NSE BSE CDSL NSDL ये सारे स्टॉक अच्छे हैं। फिर ये आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स का भी ये सीजनल बेसिस पे दिसंबर और जनवरी तक। ओके वो अच्छा समझा मैं। सीजन रहता है इनका, जो न्यू ईयर्स पार्टीज होती हैं, कंजम्पशन ज़्यादा रहते हैं, क्रिसमस है, ये सीजन इनका पीक आ रहा है। और डेल्टा कॉर्प मैंने सजेस्ट किया हुआ है। हाँ, डेल्टा कॉर्प में एक इन्वेस्टर, एक एनालिस्ट है अक्षत श्रीवास्तव करके। आप फॉलो करते हो क्या? नहीं। अच्छा है उनका भी। क्या उन्होंने क्या सजेस्ट? उन्होंने भी किया था कि पेनी स्टॉक्स, बोले कि पेनी स्टॉक्स कौन से है जो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं करके। बट ये पेनी स्टॉक नहीं होता है। नहीं है क्या? पेनी स्टॉक होता है जो एक्चुअली 10 रुपए के अंदर के रेंज के हैं। हाँ। पेनी, अच्छा, तो तुमने स्मॉल कैप बोला रहेगा। स्मॉल कैप में है। पेनी स्टॉक का एक अलग है। स्मॉल कैप इज लाइक कि जो ज़्यादा बड़ी कंपनियां नहीं है मार्केट कैपिटल के हिसाब से। जैसे अभी जो नई कंपनियां आती हैं 300 से लेके 300 करोड़ का IPO आता है, या फिर 1000 करोड़ क्या आता है, 2000 करोड़ तक की अगर कंपनी है तो 1000 करोड़ तक की कंपनी है तो स्मॉल कैप में आएगी, उसके ऊपर की मिड कैप में, और फिर उसके ऊपर की 2000 के 5000 के रेंज में, या फिर 3000 के ऊपर के रेंज में आएगी वो। ओके वैसा है। जैसे डेटा कॉर्प, हाँ उसमें भी था सजेस्ट कि ITC मैंने सजेस्ट किया हुआ है। ओके ITC बहुत अच्छा रहेगा, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो जाए। अब तक नहीं गया उसमें, हाँ, लेकिन अब साल 2 साल और उससे मतलब साल 2 साल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने के लिए। और एक मेरे को जानना था, जब आप बोलते हो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, तो उनका डेफिनेशन क्या है? अगर मैं बोलूँ शॉर्ट टर्म तो हाउ मेनी मंथ्स, अगर मीडियम टर्म हाउ मेनी मंथ्स और ईयर्स, और लॉन्ग टर्म हाउ मेनी ईयर्स? डिपेंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर और इन्वेस्टर यू आर। इफ यू आर इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो आपके लिए शॉर्ट टर्म होते हैं विद इन ए ईयर वाला। अच्छा, ओके। इफ यू आर लॉन्ग टर्म एक्चुअली यू आर इन्वेस्टर, अगर आप हाँ उसके लिए अगर इन्वेस्टर के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए साल 2 साल मिड टर्म होता है। एंड एनीथिंग बियॉन्ड 5 ईयर इज लॉन्ग टर्म, या 10 ईयर इज लॉन्ग टर्म। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ऐसी ही होनी चाहिए, हाँ। और जब आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, आपको बिजनेस 6 महीने या 1 महीने में इन्वेस्ट नहीं कर रिटर्न नहीं ला के देगा। यू हैव टू गिव प्रॉपर टाइम। अगर मैं मारवाड़ी वाला हिसाब बोलूँ तो उनका कहना होता है 30 महीने किसी भी बिजनेस को पालना होता है। 30 महीने तक आप उसमें से कुछ विड्रॉ नहीं करना, नो विदाउट एनी ड्रॉइंग, और उसको कंटिन्यूसली आप उसको करते रहो, पानी वानी डालते रहो, या फिर जो भी उसमें आप कमाते हो सारा इन्वेस्टमेंट उसी में होना चाहिए। 30 महीने मतलब 2.5 साल। ये मारवाड़ी का हिसाब है। और एक्चुअली आप उतना करके देखो, आपको बहुत अच्छे रिटर्न आएंगे। आप किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो 2.5-3 साल तो अच्छे बिजनेस मॉडल्स के साथ। वो बेसिक है। तो ये बेसिक्स हैं। और मैं मॉडल, जैसे मैं अगर IRCTC की बात करूं, मैंने ये देखा था कि उस टाइम पे ट्रेनें बंद थी जब मैंने सजेस्ट किया था, और कुछ धीरे धीरे ट्रेनों को बढ़ा रहे थे, खोल रहे थे ट्रेनें। तो और अपनी वैक्सीनेशन हुई थी कुछ 48 लाख की, 48 लाख या 48 करोड़ की। हाँ, तो मैंने सिर्फ एक ये आइडिया सोचा कि जब हम 100% वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तब, और जब तब क्या होगा,
तब मैंने सोचा कि ट्रेन सारी चलेंगी, आईआरसीटीसी का जो कैटरिंग बिजनेस है वो वापस इन लाइन आ जाएगा, हाँ, टिकटिंग की जो रेवेन्यू है वो वापस इन लाइन आ जाएगी। बेसिस ऑन दैट मैंने सजेस्ट किया था। उसके बाद जो एक एक स्टोरी ऐड होती गई आईआरसीटीसी में, क्रूज सर्विस चालू हो रही है गोवा से, मुंबई से गोवा, और आगे की भी होगी शायद। फिर और भी कुछ सुनने में आया है कि जैसे मेट्रो की जो बुलेट ट्रेन की जो है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है वो आईआरसीटीसी करेगा। और एक और न्यूज़ जो पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है, किसी ने माउथ से सुनी है, वर्डिंग से सुनी है, कि जितने भी अपने बसेस हैं, बसेस सर्विस, स्टेट बसेस सर्विस हैं, उनकी टिकटिंग का ये जिम्मा ले रहा है। अच्छा, आरटीसी का, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, रोड ट्रांसपोर्ट, एनी हाँ। तो एमआर जो भी है, महाराष्ट्र स्टेट ट्रेवल, हरियाणा स्टेट, तो इनकी अगर बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट से होने लगी, एक तो बहुत ही डिफाइंड हो जाएंगी चीज़ें। हाँ, अगर मेरे को ट्रेन बुक करनी है, मैं ट्रेन पहले बुक करूँगा, और फिर मैं नियरेस्ट बस स्टॉप से बस बुक करूँगा। अगर मेरे को इंटरनल स्टेट में जाना है तो जहाँ पर बस ट्रेन सर्विस नहीं है, तो ये अगर ये एक्चुअली आइडिया पे काम कर रही है कंपनी, तो ये रेलवे की जो रेवेन्यू, उससे बड़ी रेवेन्यू ये देंगे बसेस सर्विस। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक स्टेट का रोड, हर स्टेट के पास अपना इतना है, रेगुलर होती हैं, पब्लिक जनरल ट्रेवल्स के लिए लेते हैं। वो वाला अच्छा है ये लेकिन आईआरसीटीसी तो अभी मेरे को लगता है ओवर वैल्यूड है अभी करंटली, लगता है आपको? ओवर वैल्यूड अगर इसमें देखें तो ठीक है, लेकिन बिजनेस आइडिया बहुत अच्छे हैं इसके। हाँ, और मोनोपोली है। मोनोपोली तो है, लेकिन ये है ना, इसके जो अप्रोच है कंपनी का, नई चीज़ें ट्राई करता है, रेगुलरली ट्राई करता है। मोनोपोली तो बहुत सारे बिजनेस में, गवर्नमेंट के जितने भी बिजनेस हैं वो मोनोपोली वाले हैं। लेकिन आईआरसीटीसी का जो अप्रोच है, नई चीज़ें ट्राई करते वक्त है ना, बिल्कुल नहीं हिचकिचाता है। तो जैसे इसने टिकटिंग चालू की थी मेरे ख्याल से 2002 से, कुछ सुनने में 2002 या 2006 से इसने ऑनलाइन टिकटिंग का चालू किया था। ओके। और बहुत अच्छी ग्रोथ मिली इसको। आईआरसीटीसी जो होता है, तुम किसी से भी करवा लो, अमेजोन से करो, फ्लिपकार्ट से करो, गूगल पे से टिकट करो, लेकिन जाना थ्रू तो आईआरसीटीसी के थ्रू जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा वरना 12 ही मिनट